वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है या फिर होने वाला है, उस कंडीशन में क्या होता है कि वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस करवा देती है। यहाँ पे फॉल्स एलिगेशन लगा देती है, वो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को फंसा देती है। तो इस कंडीशन में अगर हस्बैंड के पास में कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो एविडेंस हस्बैंड के पास में है तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को जेल करवा सकता है। वो भी 100% जेल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे वाइफ को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हस्बैंड के पास में कौन कौन से एविडेंस होने चाहिए और वो कौन कौन से एविडेंस होते हैं जिसका उपयोग करके हस्बैंड वाइफ को जेल तक करवा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं, तो आपको भी टाइम निकाल के वीडियो अवश्य देखना चाहिए, जो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो बिल्कुल अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, पहले के अंदर वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो दो पॉइंटों के आधार पे समझाऊंगा। इसमें पहला पॉइंट ये रहेगा कि अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को बार बार धमकी देती है झूठे केसों में फंसाने की, तो उस टाइम पे हस्बैंड को क्या कार्य करना चाहिए, किस तरीके से एविडेंस बनाना चाहिए और उन एविडेंस के आधार पे हस्बैंड वाइफ को किस तरीके से 100% जेल की हवा खिलवा सकता है। तो पहला तो पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह रहेगा कि अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर केस कर चुकी है, उसमें हस्बैंड का नाम भी है, उसके रिलेटिव का भी नाम भी है, तो यहाँ पे हस्बैंड को किस तरीके से कौन से एविडेंस पेश करने हैं जिससे वाइफ को जेल हो, वो भी 100%। तो यहाँ पे दो पॉइंटों को मैं बिल्कुल हिसाब से समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा, तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर वाइफ बार बार धमकी देती है हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव को झूठे केसों में फंसाने की, तो उसी टाइम पे हस्बैंड को एक्टिव हो जाना है। एक्टिव यानी अलर्ट मोड के ऊपर हस्बैंड को हो जाना है। और जब भी वो घर के अंदर जो भी एक्टिविटी वो करती है वाइफ, हस्बैंड के घर के अंदर जिस तरीके का व्यवहार वो हस्बैंड के साथ में करती है, उसके रिलेटिव के साथ में करती है, तो यहाँ पे किसी भी जरिए से उसकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, कैसी भी रिकॉर्डिंग अगर हस्बैंड से हो जाए तो वही रिकॉर्डिंग वो करके और एविडेंस अपने बनाए। तो इस तरीके से एक्टिव होते हुए हस्बैंड वाइफ की रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता है और वो यहाँ पे एविडेंस बना लेता है। तो ये एविडेंस बहुत ही कम आने वाले हैं, क्योंकि इन एविडेंस में क्या है कि वाइफ की एक्टिविटी कैद हो जाती है। जो भी वो एक्टिविटी करती है, यानी कि हस्बैंड को फंसाने की, उसके रिलेटिव को फंसाने की जो बार बार धमकी देती है, वो बिल्कुल रियल होती है। वो रियल होती है, रियली बिल्कुल रिकॉर्डिंग होती है। और वो एविडेंस यहाँ पे बिल्कुल काम करते हैं और उन्हीं के आधार पे आप वाइफ को जेल तक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो हस्बैंड को ये करना है। इसमें दूसरा काम ये करना है कि अगर वाइफ इस तरीके का व्यवहार करने लगी है, परिवार में रिलेटिव के साथ में भी गलत व्यवहार करने लगी है, तो यहाँ पे हस्बैंड को एक काम करना चाहिए कि वो उस वाइफ को ले जाके और कहीं अलग रहने लग जाए, अलग रहने लग जाए। जिससे क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर वाइफ कोई केस वगैरह करती है, तो जो रिलेटिव का नाम वो लिखवाती है उस केस के अंदर, तो यहाँ पे हस्बैंड ये साबित कर सकता है कि वो रिलेटिव तो उसके साथ में रहते ही नहीं थे, वो हस्बैंड और वाइफ तो अलग रहते थे, फिर भी वो इनका नाम क्यों लिखवाई है। तो ये सब बातें हस्बैंड साबित कर सकता है। वो इस तरीके से साबित कर सकता है कि जहाँ पे वो रेंट से रहेगा वाइफ के साथ में, तो वहां का रेंट एग्रीमेंट वो एविडेंस के रूप में लगा सकता है। और आस पड़ोस के जो विटनेस होते हैं, जो लोग रहते हैं आस पड़ोस में, उनको विटनेस के रूप में अपने केस के अंदर बना सकता है, जिससे वो लोग उनकी गवाही दे, उनकी विटनेस दे कि ये तो बिल्कुल अलग रहते हैं, इनके साथ में रिलेटिव नहीं रहते हैं और ये काफी टाइम से यहीं पे अलग रहते हैं। जिससे अगर इन फ्यूचर वो रिलेटिव का नाम भी उस केस के अंदर लिखवाती है, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं माना जाएगा और इस तरीके से रिलेटिव का नाम उस केस से आसानी से निकल जाएगा। तो ये दूसरा काम हस्बैंड को करना चाहिए। इसमें तीसरा काम हस्बैंड को ये करना है कि अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, वो वेल एजुकेटेड है, या फिर वो जॉब करती है, या फिर वो जॉब कर सकती है,
तो इस कंडीशन में उसके जो भी एविडेंस बनते हैं, यानी कि उसके एजुकेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, या फिर वो जॉब करती है तो उसकी पे स्लिप वगैरह है, वो कहाँ पे जॉब करती है, तो ये सभी डिटेल्स हस्बैंड अपने पास में रखे। अगर वाइफ इन फ्यूचर कोई मेंटेनेंस का केस करती है तो हस्बैंड इन एविडेंस को उस मेंटेनेंस केस में यूज करके और मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है, जिससे हस्बैंड को कोई मेंटेनेंस वाइफ को नहीं देना पड़ेगा अगर इस तरीके के एविडेंस हस्बैंड के पास में है तो ये भी एक एक्टिविटी हस्बैंड को अपनानी है। अब हस्बैंड को चौथा काम ये करना है कि जहाँ पे वो रहे, वो वाइफ के साथ जहाँ पे रहता है, वहाँ पे जो आस पड़ोस वाले लोग रहते हैं उनको वो अपनी जो भी डिस्प्यूट चल रही है, फैमिली डिस्प्यूट चल रही है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी बातें हो रही है वो बातें उन लोगों के साथ में भी शेयर कर सकता है, जिससे क्या है कि वो भी विटनेस बन जाएगी। इन फ्यूचर अगर कोई केस वाइफ करती है तो वो विटनेस के रूप में आस पड़ोस वाले काम आएंगे, क्योंकि आस पड़ोस वालों को क्या है कि पहले से पता रहेगा कि यहाँ पे इन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये डिस्प्यूट चल रही थी, यहाँ पे वाइफ हस्बैंड को परेशान कर रही थी, तो यहाँ पे जो आस पड़ोस वाले हैं वो हस्बैंड के केस के अंदर विटनेस के रूप में काम करेंगे। तो ये इस तरीके के एविडेंस अगर हस्बैंड पहले ही बना लेता है, पहले ही वो अगर अलर्ट होके चलता है और यहाँ पे वाइफ अगर धमकी देती है, तो इन फ्यूचर अगर कोई केस वाइफ हस्बैंड के ऊपर करती है, उसके रिलेटिव के ऊपर करती है, तो वाइफ खुद फंसेगी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड अलर्ट रहते हुए पहले ही एविडेंस बना चुका है। तो अगर इतने सब ये एविडेंस हस्बैंड के पास में है तो इन एविडेंस से हस्बैंड वाइफ को 100% जेल करवा सकता है। ये एविडेंस ही काफी है हस्बैंड के पास में अपना सुरक्षित डिफेंस रखने के लिए। तो ये जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर केस कर चुकी है और यहाँ पे हस्बैंड के पास में एविडेंस नहीं है, तो हस्बैंड एविडेंस किस तरीके से बनाए, कौन से एविडेंस हस्बैंड के पास में होनी चाहिए जिसको पेश करके वाइफ को 100% हस्बैंड जेल तक करवा सकता है। तो यहाँ पे हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, अगर हस्बैंड के पास में एविडेंस नहीं है और वाइफ केस कर चुकी है, तो उस कंडीशन में हस्बैंड को ये करना है कि अगर वाइफ हस्बैंड से दूर रहती है, यानी कि अपने मायके में रहती है और फिर वो केस कर चुकी है, तो यहाँ पे हस्बैंड को पहले ये करनी चाहिए कि वो एक दो लोगों के साथ में जाके और वाइफ से मिलने के लिए जाए, और वहां पे जाए तो एक अलर्ट होके जाए, यानी कि वो अपने एविडेंस बनाने के मकसद से वहां पे जाए। तो वो एक दो लोगों को जो साथ लेके जाएगा तो उनके पास में कुछ सीक्रेट्स कैमरे वो उनको दे सकता है। सीक्रेट्स कैमरे ऐसे होते हैं कि जिससे वाइफ को भी नहीं पता चले और उनके जो रिलेटिव वहां पे रहते हैं, यानी कि उसके मायके वाले रहते हैं, उनको भी पता नहीं चले। तो यहाँ पे उनके बीच में जो भी एक्टिविटी हो, यानी कि हस्बैंड और हस्बैंड की वाइफ और जो उनके मायके वाले हैं उनके बीच में जो भी कहा सुनी वहां पे होती है, जो भी बातचीत वहां पे होती है, तो वहां पे उन बातचीत को वो रिकॉर्डिंग कर सके। जो लोग हस्बैंड के साथ में जाए वो लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सके, या फिर हस्बैंड को एक्टिव रहते हुए वो भी अपने पास में सीक्रेट्स कैमरे लगा सकता है या फिर सीक्रेट रिकॉर्डिंग वगैरह वो करवा सकता है, जिससे क्या है कि वाइफ जो भी बातें वहां पे बोले, जो भी गलत व्यवहार वो वहां पे करे, वो सारा का सारा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाए। तो यहाँ पे हस्बैंड को एक काम करना है कि हस्बैंड को यहाँ पे नॉर्मल रहना है। अगर हस्बैंड की गलती नहीं है तो वो वहां पे नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि हस्बैंड को नॉर्मल रहना है और वाइफ जो भी एक्टिविटी वहां पे करती है, जो भी गलत व्यवहार वहां पे करती है, अगर उसकी गलती है तो बिल्कुल वो गलत व्यवहार वहां पे करेगी, उसके मायके वाले गलत व्यवहार करेंगे, यहाँ पे हस्बैंड के साथ में वो गलत करने की कोशिश करेंगी। तो अगर इस तरीके से वो करते हैं तो बिल्कुल उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह वो कर सकते हैं, जो भी सीक्रेट्स कैमरे से या फिर ऑडियो वीडियो जो भी रिकॉर्डिंग वहाँ पे हो जाए वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्या है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है वाइफ को सजा दिलवाने का। इन रिकॉर्डिंग्स या एविडेंस के अंदर अगर वाइफ की गलती साफ साफ नजर आती है, उसके मायके वालों की गलती साफ साफ नजर आती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस हस्बैंड के पास में हो जाता है। इससे हस्बैंड का डिफेंस मजबूत हो जाता है, एक मजबूत एविडेंस उसके पास में हो जाता है, इसके बेस पे वाइफ को जेल करवा सकता है। अब इसमें दूसरा तरीका ये भी आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के पास में नहीं जाता है और इस बीच अगर हस्बैंड और वाइफ की कॉल के ऊपर बातचीत होती रहती है और उस बातचीत के अंदर अगर वाइफ हस्बैंड को गलत बोलती है, वो हस्बैंड को धमकी देती है, यहाँ पे अगर उसके मायके वालों से हस्बैंड की बात होती है तो वो भी अगर धमकी देते हैं,
तो इस तरीके की अगर वो रिकॉर्डिंग हस्बैंड कर लेता है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो यहाँ पे वो भी एक एविडेंस बिल्कुल सिक्योर और यहाँ पे काम आने वाला एविडेंस हस्बैंड के पास में हो जाता है। इस बेस पे भी वो यहाँ पे कोर्ट के अंदर प्रूव कर सकता है, ये एविडेंस दे सकता है कि उसके साथ में इस तरीके से वो व्यवहार करती थी जब यहाँ पे रहती थी। और यहाँ पे अगर वो मायके भी गई है और वो वाइफ मायके जाने के बाद में भी कॉल के ऊपर भी वो विभिन्न प्रकार की उसको धमकियां देती रहती है और यहाँ पे उसके मायके वाले भी उसको धमकियां देते रहते हैं। तो इस तरीके के अगर रिकॉर्डिंग या एविडेंस हस्बैंड के पास में है तो हस्बैंड का डिफेंस मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो जब भी वाइफ के मायके वालों से या वाइफ से बात करे तो यहाँ पे हस्बैंड नॉर्मल तरीका अपनाए। अगर उसकी गलती नहीं है तो उसको नॉर्मल रहना चाहिए। इन एविडेंस में वाइफ और वाइफ के मायके वालों की गलती साफ साफ नजर आनी चाहिए। अगर उनकी गलती इस तरीके से साफ साफ नजर आती है तो ये हस्बैंड के पास में एक मजबूत एविडेंस हो जाता है, हस्बैंड का डिफेंस मजबूत हो जाता है और इस एविडेंस से वो वाइफ को जेल तक करवा सकता है। तो यहाँ पे ये पहला तरीका है। अब इसी में मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ से मिलने नहीं जाता है और इस बीच अगर हस्बैंड और वाइफ की कॉल के ऊपर बातचीत होती रहती है, जैसे उनकी बातचीत तो जारी रहती है कॉल के ऊपर, और इस बीच अगर वाइफ हस्बैंड को गलत बोलती है कॉल के ऊपर या फिर उसके मायके वाले गलत बोलते हैं हस्बैंड को, तो यहाँ पे हस्बैंड को क्या करना चाहिए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। वो जो भी बातें कॉल के ऊपर बोलते हैं, वो किस तरीके की धमकियां हस्बैंड को देते रहते हैं, जो भी गलत वो हस्बैंड को बोलते हैं, तो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को हस्बैंड को जरूर करनी चाहिए, जिससे ये भी एक एविडेंस हो जाता है। इसको भी वो कोर्ट में प्रूव करके और अपना डिफेंस मजबूत कर सकता है। इन रिकॉर्डिंग्स एविडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हस्बैंड जब भी वाइफ और वाइफ के मायके वालों से बात करे तो यहाँ पे उनसे घुमा फिरा के बात करनी चाहिए। घुमा फिरा के अगर वो बात करता है, यानी कि इस तरीके से उसको टैकल करना है, उसको इस तरीके से बात करना है जिसमें वाइफ और वाइफ के मायके वालों की गलती साफ साफ नजर आनी चाहिए। तो इस तरीके से उसको रिकॉर्डिंग करनी है, उसको इस तरीके से एक्टिव रहते हुए अपने माइंड से काम करते हुए ये एविडेंस उसको बनाने चाहिए। तो यहाँ पे ये एविडेंस अगर पास में है तो बिल्कुल यहाँ पे डिफेंस मजबूत होगा। इसमें अगला तरीका ये भी आता है कि जो आस पड़ोस वाले होते हैं हस्बैंड के, तो उन सभी को भी वो अपने केस के अंदर विटनेस बना सकता है। वो भी विटनेस के रूप में हस्बैंड के केस के अंदर काम आएंगे। तो वो हस्बैंड के साइड से अगर बोलते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड का डिफेंस मजबूत होगा और हस्बैंड को इन सभी से फायदा मिलेगा। अब इसमें अगला तरीका ये भी होता है कि अगर वाइफ जॉब करती है या फिर वो वेल एजुकेटेड है, उनके जो भी एजुकेशन के सर्टिफिकेट हैं उन सभी को अगर हस्बैंड प्रूव कर देता है, कोर्ट के अंदर बता देता है, तो यहाँ पे अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है तो मेंटेनेंस को कम करवा सकता है हस्बैंड, या फिर उस मेंटेनेंस को बंद करवा सकता है। अगर इस तरीके के एविडेंस हस्बैंड के पास में नहीं है तो हस्बैंड को क्या करना है कि जहाँ पे वो जॉब करती है वहां से उसको एविडेंस निकलवाने हैं। उसके लिए वो कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगा सकता है या फिर वकील साहब के जरिए से लीगल नोटिस भी भेज सकता है, जिससे क्या है कि वहां से उसको वो एविडेंस मिल जाएंगे, जो भी एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं जो वहाँ पे जमा है, या फिर वहाँ पे उसकी पे स्लिप है जहाँ पे वो जॉब करती है, तो वो सभी मतलब अधिकतम जो होंगे वो उसको मिल सकते हैं इस जरिए से। तो उसको इस जरिए से एविडेंस निकलवानी चाहिए और अपना डिफेंस मजबूत करना चाहिए। और यहाँ पे अगला इसमें यह भी आता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर कोई केस कर रखा है या फिर कोई कंप्लेंट उसकी लिखा रखा है, तो यहाँ पे उसकी जो कॉपी है वो भी यहाँ पे एविडेंस के रूप में काम आती है। तो यहाँ पे मतलब डिफेंस के अंदर ऐसे एविडेंस होने चाहिए जो हस्बैंड के फेवर में हो, यानी कि अधिकतम अगर हस्बैंड के फेवर में एविडेंस आ जाते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को उन एविडेंस के आधार पे जेल तक करवा सकता है, और जेल भी यहाँ पे 100% उसको होगी और जेल जाने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर उन एविडेंस में वाइफ की गलती साफ साफ नजर आती है तो बिल्कुल हस्बैंड को यहाँ पे सक्सेस मिलेगी और उसका डिफेंस भी मजबूत होगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।